नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेकर, और अभी हम पिनाका रॉकेट्स को लेकर दो मेजर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये पिनाका रॉकेट्स को लेकर कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें होने वाली है। पिछले महीने पिनाका रॉकेट्स को लेकर एक खबर सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि आर्मेनिया की तरफ से भी भारत से पिनाका रॉकेट्स के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन तब ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअली कितने पिनाका रॉकेट्स को खरीदा जा रहा है या फिर कौन सी वेरिएंट के लिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया गया। इनिशियली उम्मीद किया गया था कि आर्मेनिया की तरफ से भी पिनाका रॉकेट्स की MK1 एनहांस्ड वेरिएंट को खरीदा जा रहा है, लेकिन आज ये फाइनली क्लियर हो चुका है कि उस दौरान आर्मेनिया की तरफ से एक्चुअली कितने पिनाका रेजिमेंट खरीदा गया था और इसमें पिनाका रॉकेट की कौन कौन सी वेरिएंट को खरीदा गया था। रिसेंटली मीडिया से बात करते हुए सोलर ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से ये बात बताया गया कि पिछले महीने पिनाका रॉकेट्स की जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था उसमें आर्मेनिया की तरफ से पिनाका रॉकेट्स की 3 अलग अलग वेरिएंट को खरीदा गया और टोटल 4 बैटरी को खरीदने की बात की गई है। इस डील की कीमत करीब $250 मिलियन था, जिसमें आर्मेनिया की तरफ से पिनाका की MK1 एनहांस्ड वेरिएंट और गाइडेड पिनाका के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया। इसमें से पिनाका की MK1 वर्जन, जो कि आप जानते हैं, उसकी रेंज करीब 37.5 किलोमीटर तक है। इसकी एनहांस्ड वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर के आसपास की, और इसकी जो गाइडेड वेरिएंट है यानी कि गाइडेड पिनाका की रेंज करीब 75 किलोमीटर तक होने वाली है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मौजूद है और इस वजह से काफ़ी एक्यूरेटली स्ट्राइक कर पाता है। और आर्मेनिया की तरफ से जानबूझकर इसकी सभी वेरिएंट को खरीदा जा रहा है, जिनको वो आगे चल के मिक्स करके ऑपरेट करना चाहते हैं। इसी के साथ ही सोलर ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से अभी ये भी बताया गया कि वो अभी गाइडेड पिनाका को बेस करके इसकी एक और एनहांस्ड वेरिएंट को बनाने की कोशिश कर, और इसके लिए आर्मी के पास एक प्रपोजल को भी सबमिट किया चुका था, जिसे अभी आर्मी की तरफ से अप्रूव भी किया चुका है। इस गाइडेड पिनाका की एनहांस्ड वेरिएंट की रेंज करीब 130 से लेकर 150 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि भारत के द्वारा डेवलप किए गए सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट्स होने वाले हैं और ये चाइनीज रॉकेट्स को भी काउंटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सोलर ग्रुप की तरफ से अभी इसकी डेवलपमेंट को पहले से शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा अभी सोलर ग्रुप की तरफ से कॉस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल को भी डेवलप करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस कैटेगरी की मिसाइल होने वाली है और ये ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाली है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात तो ये होने वाली है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की तरह मार्क 3 की स्पीड में या उससे ज़्यादा स्पीड में क्रूज करने की कैपेबिलिटी होने वाली है, लेकिन इसको कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाया जाएगा, तो इसकी कॉस्ट हमको काफ़ी हद तक कम पड़ेगी। एस्टिमेशन के मुताबिक हमको एक ब्रह्मोस मिसाइल करीब 40 करोड़ के आसपास पड़ जाता है, जबकि ये मिसाइल जिसको अभी सोलर ग्रुप की तरफ से डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, इसकी यूनिट कॉस्ट 8 करोड़ के आसपास होने वाली है। और इसकी रेंज की बात करें तो ये भी करीब 250 किलोमीटर तक होने वाली है, जिस वजह से इसको एक टैक्टिकल क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है। अभी इसके लिए सिर्फ एक प्रपोजल को ही इशू किया गया है, लेकिन अगर इसको डेवलप किया जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव होने वाली है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपो की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि कल से गुजरात की गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो शुरू होने वाली है, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलने वाली है। इसी अवसर पर पूरे दुनिया भर से अलग अलग डिफेंस कंपनी अपनी अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होने वाला है। इस अवसर पर रशियन फर्म रोजोबरोन एक्सपोर्ट की तरफ से एक डेलीगेशन टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाली है, लेकिन मजे की बात तो ये कि इसमें जो रशियन टीम पार्टिसिपेट करने वाले उनमें से एक टीम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर के तौर पर पार्टिसिपेट करने वाले। इसमें कालाश्निकोव ग्रुप की तरफ से भी पार्टिसिपेट किया जाएगा, जो कि अपने AK सीरीज के राइफल को डिस्प्ले करने वाले। इनमें से भारत में अभी AK-203 सीरीज के राइफल को कंप्लीट लोकलाइजेशन के साथ बनाया जाने वाला है और इन राइफल्स को भी यूपी की कोरा फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। रोजोबरोन एक्सपोर्ट की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि पहले से ही रशियन AK-200 सीरीज के राइफल्स को अभी भारत की आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेस्ट किया जा चुका था, जिसको क्लियर किया चुका है और अभी इसकी फाइनल प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए बातचीत होने वाली है। इसके अलावा रोजोबरोन एक्सपोर्ट का ये भी कहना है कि वो इन राइफल्स को जब भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनको सिर्फ इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के अलावा आगे चल के अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी इसको सप्लाई करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसको लेके अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान बातचीत होने वाली है। यानी कि अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी आगे चल के इस राइफल को शामिल किया जा सकता है और अभी इसके लिए अलग अलग अटैचमेंट को भी बनाने के लिए प्रपोजल दिया जा रहा है, जिनको बाद में आगे चल के
हमें किसी दूसरे वेंडर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा था तो उसके बाद से ही इंडियन आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब फॉरवर्ड लोकेशन में 350 से ज़्यादा आर्टिलरी सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा जा चुका है। इसके बाद आर्मी की तरफ से अभी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट को भी इशू करने की बात सामने आई है, जिसमें आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करने के लिए आर्मी की तरफ से ड्रोन्स और यूएवीज को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके अंदर आर्मी की तरफ से अभी 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि मिनी यूएवी को, 10 रनवे इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम को, 44 लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस सिस्टम्स को और 106 इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स को खरीदने का प्लान किया गया। आर्मी की तरफ से मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर से लेकर 60 से 90 किलोमीटर तक होनी चाहिए, जो कि आर्टिलरी यूनिट्स को अपनी टारगेट को सही तरीके से ट्रैक करने में और फायर को डायरेक्ट करने में मदद करने वाले हैं। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि इसी के साथ ही आर्मी की तरफ से भी हमारे इंडिजिनस लॉरस यानी कि लॉन्ग रेंज रिकॉनेंस और ऑब्जर्वेशन सिस्टम को भी टेस्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट टैंक को लेके। आप सभी को पता है कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 350 लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया। अब इनिशियली जब लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था तो रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर ऐसे 24 प्रूट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था। अब हालांकि ये बात अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से अपनी खुद की एक लाइट टैंक को डेवलप करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है, जिसको अगले साल तक तैयार कर लिया जाएगा और ऐसे 350 टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अब जब से भारत ने अपनी खुद की लाइट टैंक को डेवलप करना शुरू किया है, तब से इस टेंडर में किसी फॉरेन कंपटीटर की सिलेक्ट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी रशिया की तरफ से अपनी स्प्रूट लाइट टैंक को एक बार फिर से इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किए गए लाइट टैंक की टेंडर में ऑफर करने की बात सामने आई है। इसमें रशिया की तरफ से भारत के साथ इस टैंक की टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही इस टैंक को भारत में ही बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस टेंडर में स्प्रूट टैंक की सिलेक्ट होने की चांसेस बहुत ही कम होने वाले, लेकिन फिर भी डिफेंस एक्सपो के दौरान रशिया की तरफ से भारत को इसको फिर से पुश करने की कोशिश किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।